मसले मसाइल तुम्हें बचा नहीं सकते, फतवे फुतवे तुम्हें बचाएंगे नहीं। कायनात में हम देवबंदी हैं, हम बरेलवी हैं, हम शिया हैं, हम सुन्नी हैं, हम अंसारी हैं, हम पठान हैं, हम कुरैशी हैं, हम अल्लाहु अकबर। एक दिन सुबह सुबह सैयदना बिलाल को कहा एक जरूरी मीटिंग से कहीं जाना है, जरूरी काम से जाना है, तुम दोनों तहज्जुद के वक्त तैयार रहो, फौरन नमाज के बाद फजर के वक्त बाहर चलेंगे, किसी के साथ मुलाकात तय है, कोई मामला है उसको हल करना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज के फौरन बाद चल पड़े। अभी नए नए मदीना मुनव्वरा में आए हैं, चंद गलियां गुजरी, एक गली की नुक्कड़ पे सुनसान जगह पर एक बूढ़ी अम्मा रो रही है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कदम मुबारक रोक दिए, सैयदना बिलाल को पूछा, फरमाया इस अम्मा से पूछो ना रोती क्यों है। अल्लाहु अकबर। पूछो ना रोती क्यों है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अबू हुरैरा ने कहा, या रसूलल्लाह आप तो कहते थे जरूरी काम से जाना है, अब पहले इसके रोने की वजह पूछें। फरमाया हाँ हाँ पूछो, क्योंकि अब इस बुढ़िया के आंसू पूछने से ज्यादा और कोई जरूरी काम नहीं है। अब उस बूढ़ी अम्मा को पूछा, सैयदना बिलाल से रोती क्यों है। कहने लगी जी मैं गुलाम हूँ, तेल लेने के लिए आई थी, मालिक ने भेजा था, तेल खरीदा, बूढ़ी औरत हूँ, पैर में ठोकर लगी, बर्तन गिर गया, जमीन में तेल गिर गया, बर्तन टूट गया। नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिलाल को कहा घर पे जाओ जल्दी और वापस आओ, तेल के लिए बर्तन लाओ, तेल खरीद के लाओ। लेकिन इसके दरमियान मुजाहिद हबीबी साहब और तमाम उलमा आपको एक बात समझा दूं, ये हमारा ईमान है। अगर रसूलुल्लाह उस जमीन को कहते तेल वापस दो, देती के नहीं देती भाई? देती, बेशक दे देती के नहीं? दे देती। लेकिन हमें सिखाना था कि अगर कोई बूढ़ा, अगर कोई मजलूम तुम्हारी मदद के लिए आए तो फिर करामत का इंतजार नहीं करना, अपने पैसे लगा के उसकी मदद। अल्लाहु अकबर। लेकिन इसके बाद इसके साथ साथ एक बड़ी जरूरी बात याद आ गई, वो आपको मैं समझाऊं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेके शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी तक, इमाम अबू हनीफा से लेके शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी तक जितने इमाम गुजरे हैं, किसी ने भी नऊज़ बिल्लाह कभी ये बहस नहीं की कि नबी अलैहिस्सलाम के पास क्या था क्या नहीं था। हमारी बदबख्ती है, सुनो मेरे लफ्ज ध्यान से, ये हमारी बदबख्ती है नऊज़ बिल्लाह। हम इस बात पर बहस करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के पास इल्मे गैब था कि नहीं था। एक डॉक्टर अच्छा डॉक्टर है कि नहीं, ये डॉक्टर बताएगा। एक इंजीनियर अच्छा इंजीनियर है कि नहीं, ये इंजीनियर बताएगा। एक सियासतदान अच्छा सियासतदान है कि नहीं, एक सियासतदान बताएगा। एक नबी के पास क्या है, ये सिर्फ नबी बता सकता है, कोई मौलवी मुल्ला नहीं बता सकता। बेशक हर चीज का एक दायरा होता है। सुनो मुसलमानों, ये ईमान बचाने की बात बीच में कर रहा हूं। हर चीज का एक दायरा, एक औकात होती है। एक थानेदार होता है, SHO, उसका एरिया होता है। एक DC होता है, उसका भी एरिया होता है। मुख्यमंत्री होता है, उसका भी एरिया होता है। बेशक कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाए, उसका भी एक दायरा होता है। हर बंदा अपने दायरे से बाहर की बात नहीं करता। रसूलुल्लाह को अल्लाह ने क्या कुछ अता फरमाया, ये हमारी औकात से ऊपर की बात है। क्या बात। जो बंदा इस बात में नऊज़ बिल्लाह बहस करता है अपने मसलक में किसी और मसलक को नीचा दिखाने के लिए, खुदा की कसम ये बहस उसको जहन्नुम के दहाने पर ले जाएगी। रसूलुल्लाह की जो अजमत है वो अल्लाह ही जानते हैं, इस मामले में बहस करना हराम है। अल्लाह। अब नबी अलैहिस्सलाम चाहते वो तेल दे देती, जमीन नहीं भाई। बेशक आपको ये भी नहीं पता होगा, एक बद्दू आया, उस बद्दू ने आके कहा कि आप अल्लाह के नबी हैं। बद्दू समझते हैं ना, देहाती उजड़ आदमी जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, वो आया, उसने आके कहा कि आप अल्लाह के
के सच्चे नबी हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ। कहने लगा नहीं नहीं ऐसे नहीं मानूंगा। वो गाछ आए वहां से उखड़ के आपको आके कहे कि आपको सलाम करता हूं तो मैं आपको मान लूंगा। सुनो प्यारे पैगंबर ने क्या कहा था। प्यारे पैगंबर ने फरमाया अब हम उस गाछ को बुलाने जाएं, तुम ही उस जाके दरख्त को कह दो कि तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह बुलाते हैं। अल्लाह 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 ये है मत। और फिर वो दरख्त उखड़ा अपनी जगह से और घसीटता हुआ रसूलुल्लाह के सामने आया, सलाम पेश किया मोहम्मद रसूलुल्लाह को। और फिर इससे आगे कमाल की बात बताऊं, इमाम सयूती ने लिखा है, साहिब तबकात ने लिखा है, वो अल्लाह के हुक्म से वापस गया और जमीन के जिस मिट्टी से जो जो जड़ निकली थी वापस वहीं पे वस्त हुई, ताकि कल को कोई छोरा ये ना कहे कि आंधी से दरख्त उखड़ा था, जिस तरह चल के आया उसी तरह वापस चल के उस जगह पे वस्त। अल्लाह अकबर, अल्लाह ये इश्क है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीनातुल मुनव्वरा में अपनी मस्जिद में बैठे हुए हैं। एक लड़की जो है उसको सहाबा ने गिरफ्तार किया, शहजादी है, इमाम हजरत हातिम ताई की बेटी। हातिम ताई का नाम सुना आपने? आज भी कोई ज्यादा पैसे बांटे तो हम उसको हातिम ताई कह देते हैं। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा से कहीं पे वो शहजादी लड़ पड़ी तो सहाबियात ने उसके हाथ बांध लिए, उसको जब दरबारे रिसालत में पेश करने लगे। सुनो मुसलमानों, ये बात भी नहीं पता होगी, जब उसको पेश करने लगे प्यारे पैगंबर ने दूर से देखा कि एक बेटी आ रही है और वो बेटी क्या कहती है कि मैं हातिम की बेटी हूँ और मैं सोच के गई थी कि मुझे क्यों पकड़ा, मैं जाके नौजुबिल्लाह ऐसे सवाल करूंगी कि मेरा जवाब नहीं आएगा। वो ये तरह तरह के सवाल सोच रही है। इधर रसूलुल्लाह ने जब दूर से देखा, अपने एक सहाबी को कहा अपनी रहमत वाली चादर उतारी। अल्लाह अकबर। कौन सी चादर? रहमत वाली। पता कैसे बनी रहमत वाली? ये भी नहीं पता ना? पता इसलिए नहीं है तुम मौलवी को पूरे पैसे नहीं देते हो तनख्वाह के। अपनी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अच्छी क्लास। जो 5 वक्त के इमाम है, कितनी तनख्वाह है यहाँ मौलवी की जी? 5000। 10,000। ड्राइवर की तनख्वाह कितनी होती है? 25,000। मजदूर दिन में कितनी दिहाड़ी लेता है? 500। वो 500। मौलवी की दिहाड़ी 250। अगर एक कटोरी चुल्लू भर पानी में आप डूब सकते हैं तो जरूर कोशिश कीजिए उसमें डूबने की। अल्लाह। जितने भी मस्जिदों के प्रधान है, सदर है, सेक्रेटरी हैं, अगर कोशिश करें उस पानी में आप डूब सकते हैं तो। क्योंकि ये बातें औलमा ने बतानी है। औलमा तब बताएंगे जब वो अपने माश से आजाद हो जाएंगे, जब बीवी बच्चों की परवरिश से बेपरवाह होंगे। अब तुमने मौलवी को इतना हदिया देना ही नहीं कि वो सुबह शाम बुखारी खोल के तुम्हें सीरतुन नबी के वाकयात सुना दे। तुम्हें तो फतवा चाहिए, वो भी अपने भाई के खिलाफ, फतवा चाहिए अपने चचा के खिलाफ, फतवा चाहिए अपनी कमेटी के खिलाफ। जिंदाबाद जिंदाबाद। फतवा चाहिए ना जी। अच्छा, फतवा भी किसके खिलाफ चाहिए? अपने ही मुसलमान भाई के खिलाफ। इस्लाम के खिलाफ अगर कोई कुछ कह दे तो कोई फतवा नहीं देगा और कोई फतवा मांगने भी नहीं जाएगा। ये जो हमने इस्लाम का बंटाधार किया हुआ है, हम उस इस्लाम से हजारों मील दूर आ गए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन है। पता ही नहीं कि इस्लाम है क्या। सुनो, उस बेटी को जब रसूलुल्लाह ने देखा, अपनी रहमत वाली चादर उतारी। कौन सी रहमत वाली चादर पता है भाई? नबी अलैहिस्सलाम ने जब मेराज में जाना था, मेराज की जब शब होनी थी, तो जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, अकेले जिब्रील नहीं आए, 70,000 फरिश्ते प्रोटोकॉल में खड़े किए गए, बुर्राक सवारी लगाई गई। तो नबी अलैहिस्सलाम के जब कमरे में जिब्रील दाखिल हुए तो देखा प्यारे पैगंबर सो रहे हैं। उन्होंने अल्लाह से कहा था, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह जी आपका प्यारा नबी सो रहा है, क्या इनको आवाज दे के उठाऊं? अल्लाह ने डांट के कहा, खबरदार, मेरे नबी को आवाज नहीं देनी, शायद वो आवाज ऊंची आवाज की वजह से उनको परेशानी हो जाए। फरमाया आवाज नहीं देनी। फिर जिब्रील ने पूछा, या अल्लाह दबा दूं, हाथ दबा दूं? अल्लाह ने क्या कहा? ओ
और फरमाया नहीं, मेरे नबी को हाथ नहीं लगाना। सारी दुनिया के शायरों ने, हमारे भाई बैठे हैं, क्या नाम आपका? असद आजमी। असद आजमी साहब ने नात पढ़ी। सबसे बड़ा एक शायर था हजरत शेख सादी। बेशक नाते लिखता रहा, फाड़ता रहा, लिखता रहा, कहने लगा उस मुकाम तक नहीं पहुंचा कि रसूलुल्लाह के लिए कहूं क्या। आखिर एक दिन एक लफ्ज कहा, फरमाया अब मेरी तसल्ली हो गई। फरमाने लगे कि बाद अज खुदा बुजुर्ग तू ही है। फरमाया कि बस इतनी बात समझ आ गई कि अल्लाह के बाद अगर कोई है तो सिर्फ रसूलुल्लाह। बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो नबी अलैहिस्सलाम सो रहे थे, जिब्रील ने कहा कि यार अल्लाह के नबी को हाथ लगाऊं। जिब्रील अमीन को अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, मेरे नबी को हाथ नहीं लगा सकते। फिर जिब्रील ने पूछा था, या अल्लाह आवाज भी नहीं देनी, हाथ भी नहीं लगाना, करना क्या है? मुसलमानों, नबी की शान देखनी है ना, तो आओ मेराज की रात को उम्मे हानी के उस कमरे में जहां नबी अलैहिस्सलाम तन्हा आराम कर रहे थे, जिब्रील को हुक्म हुआ था कि घूम के सामने आओ। अल्लाह जी किस तरफ? फरमाया मेरे नबी के पैरों की तरफ। पैरों की तरफ हो गए। इलाही अब क्या करूं? फरमाया घुटने जमीन पर लगाओ और फिर अपने होठ रसूलुल्लाह के तलवों से लगा दो। इनकी ठंडक से रसूलुल्लाह की आंख खुलेगी। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जो बेटी आई, रसूलुल्लाह ने दूर से देख लिया कि उस बेटी के सर पर रुपट्टा नहीं है। प्यारे पैगंबर ने अपनी रहमत वाली चादर उतारी और एक सहाबी को दी। फरमाया दौड़ के जाओ उस बेटी के सर पर डालो। किसी सहाबी ने कान में छोटी सी बात कही, या रसूलुल्लाह आप अपनी चादर रहने दीजिए, वो काफिर की बेटी है, दुश्मन की बेटी है। आपकी चादर रहमत वाली चादर है, ताहा वाली चादर, यासीन वाली चादर, मुदस्सिर वाली चादर। नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना उस सहाबी से नाराज हुए। फरमाया आज तो कह दिया कि वो दुश्मन की बेटी है, कान खोल के सुन लो, बेटी सिर्फ बेटी होती है, वो अपनी हो या पराई हो, उसके सर पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की चादर। क्या बात। और फिर जब हातिम ताई की बेटी के सर पे रसूलुल्लाह की चादर रखी, कहने लगी शहजादी कि मैं तो रोने लगी। और जब रसूलुल्लाह के करीब पहुंची, कहने लगी प्यारे पैगंबर, मैं तो नौज़ुबिल्लाह ये समझ रही थी कि आप मदीने की रियासत के हुक्मरान हैं, लेकिन खुदा की कसम आप तो पूरी दुनिया के दिलों के बादशाह हैं। मेरा ईमान कहता है कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल बन के बेशक। सुनो प्यारे पैगंबर ने क्या कहा था। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू हातिम की बेटी है, तेरे बाप से अल्लाह राजी था, बता क्या चाहती है। कहने लगी या रसूलल्लाह जितने लोग मेरे साथ पकड़े सबको छोड़ दें। नबी अलैहिस्सलाम ने सबको सवारियां दी, सबको दौलत दी, सबको लिबास दिए और उस बेटी को इज्जत से रवाना किया ताकि उम्मत को पता लग जाए कि जब बेटी घर पर आए तो उसको खाली वापस नहीं लौटाया जाता। सुने फिर क्या हुआ। हातिम की बेटी वापस पहुंची अपने महल में। उसने जाके अपने भाई अदी भाग गए थे, शहजादे थे, जब जंग हुई भाग गए। ये बहन पकड़ी गई थी। अदी को जाके कहने लगी अदी तू भागता फिरता है, मैं देख के आई हूं वो हुक्मरान नहीं है, वो दिलों के बादशाह हैं। तो हजरत अदी ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही। कहने लगा बहना मैं भी हातिम का बेटा हूं, तू कहती है तो मैं जाऊंगा रसूलुल्लाह के पास, लेकिन सुना है वो अपनी मस्जिद में मिलते हैं। मैं जब मिलूंगा तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम को उनके घर पर मिलूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि उनका घर कैसा है, महल कैसा है, उनकी जायदाद कैसी है, रहन सहन कैसा है, ताकि मैं अंदाजा लगा लूं कि वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो उनका रहन सहन कैसा है। इसके बीच में ये मसला समझते जाओ। कुछ लोग पूछते हैं औलमाए हक कौन है, कुछ लोग ये पूछते हैं औलमाए सू कौन है। अरे औलमाए हक वो हैं जिनके बैंक बैलेंस जीरो है, और औलमाए सू वो हैं जिनके पास जायदादों के अंबार लगे हुए हैं। जो जायदाद के पुजारी होंगे वो औलमाए हक नहीं हो सकते। अच्छा इंकशाफ।
नबी अलैहिस्सलाम ने ज़कात दी है हमें, लेकिन खुद कभी ज़कात नहीं दी, क्योंकि दौलत से प्यार किया ही नहीं। जब जो आया अल्लाह के रास्ते के अंदर निछावर कर दिया। अब अदी ने यह अजीब बात कही कि मैं जाऊंगा तो जाके मस्जिद में नहीं, उनके घर पे मिलूंगा। अदी फरमाते हैं मैं मदीना मुनव्वरा पहुंचा, मस्जिद में रसूलुल्लाह अपने सहाबा के बीच में बैठे, और जब मैं अंदर दाखिल हुआ प्यारे पैगंबर ने ऐसी बात कही, फरमाया मेरा दिल धक धक करने लगा। फरमाया जब मैं अंदर गया, अभी जाके सलाम किया, प्यारे पैगंबर ने कहा अदी ओए आजा, तेरा ही इंतजार था। फरमाते मैं कांप गया कि मेरा नाम कैसे पता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। माना कि इल्म गैब राज है, लेकिन राज अपनों से कब छुपाते हैं? है इल्म गैब सिर्फ अल्लाह के लिए, लेकिन जहां रसूलुल्लाह को चाहिए था अल्लाह ने अता फरमाया उस वक्त। बेशक है तो सिर्फ अल्लाह के लिए। अदी फरमाते मैं घबरा गया जब रसूलुल्लाह ने कहा अदी आजा, तेरा इंतजार था। फरमाया अभी बैठा ही था, चंद लम्हे गुजरे थे, प्यारे पैगंबर ने मेरा हाथ पकड़ा, फरमाया अदी चलना, तेरे साथ घर पे जाके बाकी बात हो। अल्लाह। फरमाते मैं फिर घबराया कि नबी अलैहिस्सलाम ये भी जानते कि मैं तो इनसे घर देखना चाहता हूँ। अदी कहते हैं कि अभी मस्जिद नबी से बाहर निकले, सुनो मुसलमानों, मस्जिद नबी से जब बाहर निकले, तपती हुई धूप है, एक औरत भागती हुई आई, पगली औरत, सिदरी औरत। जैसे गांव में एक आधा बच्चा पागल होता है ना जी, एक आधा बूढ़ा, एक औरत, कोई ना कोई होता है हर एक गांव में, एक दो लोग। तो एक ऐसी औरत जो दिमाग जिसका कम था, वो दौड़ती हुई आई, या रसूलुल्लाह रुक जाइए, या रसूलुल्लाह रुक जाइए। नबी अलैहिस्सलाम रुक गए। उसने करीब आके कहा या रसूलुल्लाह मुझे आपसे अलग बात करनी है, या रसूलुल्लाह मुझे आपसे अलग बात करनी है। सुनो पैगंबर नबी अलैहिस्सलाम का उसवा। आजकल तो मौलवी भी वो घर ढूंढते हैं जहां बढ़िया एसी कूलर लगाओ। अल्लाह माफ करना चाहे मैं हूं या कोई और हो, बेशक। आजकल तो हजरत जी को भी मुरीद वो चाहिए जिसके पास हराम के पैसे ज्यादा हो, आराम उससे ज्यादा हो। बेशक ये मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। उस पगली औरत ने आके कहा या रसूलुल्लाह मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। वो पैगंबर आजम जिन्होंने 23 साल में इनकलाब बर्पा कर दिया, जिनका वक्त सबसे ज्यादा कीमती था, उन्होंने सब सहाबा को वहीं छोड़ा। उस औरत को कहने लगे हाँ बताओ क्या बात है। कहने लगी या रसूलुल्लाह यहाँ नहीं, थोड़ा साइड पे आइए। प्यारे पैगंबर उसको थोड़ा साइड पे ले गए। उस औरत ने अजीब बात की, कहने लगे या रसूलुल्लाह बैठ जाएं। वो भी रेत पर बैठ गई, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम भी उसके साथ रेत पर बैठ गए। अल्लाह। अब वो बातें कर रही है, उसने एक शिकायत लगाई, या रसूलुल्लाह ये मदीने के बच्चे मुझे पागल पागल कह के छेड़ते हैं, मुझे पत्थर मारते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हुक्म जारी कर दिया आज के बाद कोई उसे पागल ना कहे, कोई पत्थर ना मारे। फिर तरह तरह की बातें करती रही। जब काफी वक्त गुजर गया, अचानक उसको याद आया कि रसूलुल्लाह ने तो कहीं जा रहे थे। खड़ी हुई, या रसूलुल्लाह अब आप जा सकते हैं, कुर्बान जाऊं। सुनो प्यारे पैगंबर ने क्या कहा। फरमाया अगर दोबारा कभी कोई जरूरत पड़ जाए फिर मेरे पास आ जाना, घबराना नहीं। जब नबी अलैहिस्सलाम सहाबा के पास पहुंचे, उन्होंने अदब से ये कहा था या रसूलुल्लाह आपको शायद नहीं पता कि ये औरत पागल है, ये कमली है, ये सिदरी है, इसका कोई एतबार नहीं। प्यारे पैगंबर ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी। फरमाया मेरे सहाबा मुझे भी पता है कि ये औरत पागल है, सारा मदीना इसकी नहीं सुनता, मैं भी नहीं सुनूंगा तो फिर और कौन सुनेगा। सारा मदीना इसकी नहीं सुनता, मैं ना सुनूंगा तो और कौन सुनेगा। अदी को अपने घर ले गए। अदी ने देखा अरे ये तो एक सिर्फ खजूर से बना हुआ कमरा है, खजूर की चटाई, खजूर का तकिया, खजूर का बिस्तर, और नबी अलैहिस्सलाम ने खजूर ही खाने के लिए पेश की, दूध पिलाया। अदी बिल्कुल हैरान है। मुलाकात जब मुकम्मल हुई, फरमाया अदी अब आप जा सकते हैं। अदी ने कहा या रसूलुल्लाह आया तो जाने के लिए था, लेकिन अब आपकी गुलामी इख्तियार करता हूं, अब नहीं जाऊंगा। सुन लो मसले मसाइल तुम्हें बचा नहीं सकते, फतवे फुतवे तुम्हें बचाएंगे नहीं। कायनात में हम देवबंदी हैं, हम बरेलवी हैं,
हम शिया हैं, हम सुन्नी हैं, हम अंसारी हैं, हम पठान हैं, हम कुरैशी हैं, हम फलां हैं। खुदा की कसम इतने टुकड़ों में बटे हुए हैं, लेकिन आज भी पूरी दुनिया के दुश्मन को अगर डर लगता है तो सिर्फ इस बात से लगता है कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आ जाता है तो ये सब इकट्ठे नजर आते हैं। आज भी अगर कोई हमें जोड़े हुए है तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह है। बेशक सल्लल्लाहु। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।